हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 21 वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 201 से लेकर मॉडल सेट 210 तक को डिस्कस किए थे। ये आज इसका पार्ट 22 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 211 से लेकर मॉडल सेट 220 तक को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 211 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। इसका करेक्ट आंसर है कार्बन। तो वाष्प भट्टी में कार्बन से आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। नेक्स्ट है, कपास प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर है बीज से। तो कपास बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। इसका करेक्ट आंसर है तना से। तो पौधे के तना भाग से जूट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। इसका करेक्ट आंसर है 10⁻⁻10 मीटर। कितना? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। नेक्स्ट है, ग्रे मैटर में होता है। इसका करेक्ट आंसर है न्यूरोगिलिया। तो ग्रे मैटर में न्यूरोगिलिया होता है। नेक्स्ट है, रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है। इसका करेक्ट आंसर है गाउट। तो रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण गाउट बीमारी में होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट है। इसका करेक्ट आंसर है परमाणु। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट परमाणु है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है, गैस ज्वाला यानी कि गैस फ्लेम का सर्वाधिक तप्त भाग है। इसका करेक्ट आंसर है नीला भाग। तो गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग नीला भाग है। नेक्स्ट है, रसायन का राजा किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है H2SO4 को। तो रसायन का राजा H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मवेशियों में खुर रोग होता है। इसका करेक्ट आंसर है विषाणुओं द्वारा। तो मवेशियों में खुर रोग विषाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, लार की प्रकृति होती है। इसका करेक्ट आंसर है क्षारीय। तो लार की प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट है, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है कुत्ता काटने पर। तो एंटी रेबीज का टीका कुत्ता के काटने पर दिया जाता है। नेक्स्ट है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। इसका करेक्ट आंसर है पारद या फिर पारा। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है पारा। नेक्स्ट है, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम से। तो व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण पेट्रोलियम से किया जाता है। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। इसका करेक्ट आंसर है टॉर्क। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है इसका करेक्ट आंसर है प्लूटोनियम। तो रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वह है प्लूटोनियम। नेक्स्ट है, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसे होता है। इसका करेक्ट आंसर है रंगहीन। तो एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर रंगहीन होता है। नेक्स्ट, एक कूलाम आवेश होता है। इसका करेक्ट आंसर है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो एक कूलाम आवेश 6.25 × 10⁻18 कूलाम के बराबर होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 212 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है हिप्नोलॉजी। तो नींद का अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है समभारिक। तो ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनका द्रव्यमान संख्या समान है उसे समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट, धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। इसका करेक्ट आंसर है चालन। तो धातु चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया। इसका करेक्ट आंसर आर्किमिडीज ने। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है यूक्लिड को। तो रेखा गणित का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बोफोर्ट मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका करेक्ट आंसर है हवा की गति। तो बोफोर्ट
मापक्रम हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है मधुमेह। तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। नेक्स्ट, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्राम। तो सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है बेंगलोर में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट, एसपीएम का पूर्ण रूप है। इसका करेक्ट आंसर है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस का से संबंधित अंग है। इसका करेक्ट आंसर है हड्डी। तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित अंग है। नेक्स्ट है, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है कैंसर के इलाज में। तो कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय फ्रांस में अवस्थित है। नेक्स्ट है, कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है हैचलिंग। तो अल्पवयस्क मगरमच्छ को हैचलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, लिंगो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो लिंगो का है एक लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट है, विश्व का विस्तार है। इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। नेक्स्ट है, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन शक्ति। तो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली महिला डॉक्टर बनी। इसका करेक्ट आंसर है एलिजाबेथ ब्लैकवेल। तो विश्व की पहली महिला डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल बनी है। नेक्स्ट है, नासा का विस्तार है। इसका करेक्ट आंसर है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग मॉडल सेट 213 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, पपीता में पीला रंग होने का कारण है। इसका करेक्ट आंसर है केरिजोकेन्थिन। तो पपीता में पीला रंग होने का कारण है केरिक्जेंथिन। नेक्स्ट है, एसएमएपी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसका करेक्ट आंसर है नासा के द्वारा। तो यह उपग्रह नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है, जीएसएलवी का विस्तार है। इसका करेक्ट आंसर है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है, आरएलडब्ल्यूएल का विस्तार है। इसका करेक्ट आंसर है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो आरएलडब्ल्यूएल का फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। नेक्स्ट है, सी मॉस का विस्तार है। इसका करेक्ट आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो सी मॉस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक है। इसका करेक्ट आंसर है विक्रम साराभाई। तो भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक विक्रम साराभाई है। नेक्स्ट, पीएसएलवी पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसका करेक्ट आंसर है 1994 ईस्वी में। तो पीएसएलवी पहली बार सफलतापूर्वक 1994 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट, कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है बायोप्सी के द्वारा। तो कैंसर ट्यूमर की पहचान बायोप्सी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है एनीलिंग। तो गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया एनीलिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, एमएमयू का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो एमएमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट, वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मीटीरियोलॉजी। तो वायुमंडल के अध्ययन को मीटीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, पौधों की पत्तियां से वाष्पीकरण कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपिरेशन या फिर वाष्प उत्सर्जन। तो पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया ट्रांसपिरेशन कहलाती है। नेक्स्ट है,
डिसेलिनेशन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना की प्रक्रिया को डिसलेनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। तो आलू चिप्स के पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ब्रह्मांड का उम्र है, इसका करेक्ट आंसर है लगभग 13.8 बिलियन वर्ष। तो ब्रह्मांड का उम्र है 13.8 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट है एनएसए का पूर्ण विस्तार है, इसका करेक्ट आंसर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट सोना घुलनशील है, इसका करेक्ट आंसर है अम्लराज में। तो सोना अम्लराज में घुलनशील है। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है इक्विनॉक्स। तो संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात का होना इक्विनॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट परमाणु भार टेबल की खोज की थी, इसका करेक्ट आंसर है मैंडलिप ने। तो परमाणु भार टेबल की खोज मैंडलिप ने की थी। नेक्स्ट है लक्स एक यूनिट है, इसका करेक्ट आंसर है ज्योति तीव्रता का। तो लक्स ज्योति तीव्रता का एक यूनिट है। अब हम लोग मॉडल सेट 214 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? इसका करेक्ट आंसर है नेपच्यून। तो पृथ्वी के अतिरिक्त नेपच्यून ग्रह ब्लू कलर में दिखता है। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर हस्तांतरित की जाती है तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर हस्तांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है उपापचय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जैव अणु का संश्लेषण और टूटना। तो उपापचय जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना है। नेक्स्ट है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम से। तो व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। तो वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान का ग्रीष्म में ठंडा और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर है जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाली धूप के कारण सर्दियों की गर्म हो जाती है। नेक्स्ट लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन तंतु वाष्प बनकर वहां एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सूर्योच्च। तो जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो जाती है तो उसे सूर्योच्च कहा जाता है। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर है पत्ती। तो पौधे का पत्ती अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है। नेक्स्ट है छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का कारण डैश की कमी होता है, इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी6। तो छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का कारण विटामिन बी6 की कमी होता है। नेक्स्ट है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, इसका करेक्ट आंसर है विराम का जड़त्व। तो अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विराम का जड़त्व है। नेक्स्ट है परवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है अतः स्थलीय समुद्र। तो परवाल द्वीप मुख्यतः अंतः स्थलीय समुद्र होता है। नेक्स्ट है जैव पदार्थों के संलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर एथिलीन ग्लाइकोल। तो जैव पदार्थों के संलेपन में मुख्यतः एथिलीन ग्लाइकोल रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नियॉन कितने परमाणु वाली गैस है? इसका करेक्ट आंसर है एक परमाणु। तो नियॉन एक परमाणु वाली गैस है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है पकाने का सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में उसे पकाने का सोडा कहते हैं। अब लोग मॉडल सेट 215 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है समान ताप के दो गेंदों को टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? इसका करेक्ट आंसर है संवेग। तो जब समान ताप के दो गेंदों को
टकराने में संवेग का संरक्षण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के किस के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है? इसका करेक्ट आंसर है गामा किरणें। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें हैं। नेक्स्ट है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। तो रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करता है। नेक्स्ट है, तेल के जमने में किसकी क्रिया होती है? इसका करेक्ट आंसर है असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। तो तेल के जमने में असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरण की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर है बेंजीन। तो फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोल इंजन। तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट है, दर में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर है वस्तु के भार पर। तो दर में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, कान में कितनी हड्डियां होती है? इसका करेक्ट आंसर है 6। तो कान में 6 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? इसका करेक्ट आंसर है पीला रंग। तो इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच पीला रंग होता है। नेक्स्ट है, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट है, दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है रासायनिक उपचार द्वारा। तो दूषित जल को रासायनिक उपचार के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर है यूरिक एसिड। तो मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर अचानक नहीं होता तो क्या होता? इसका करेक्ट आंसर है ध्रुव से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण एक समान होता। यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो ध्रुवों से विषुवत रेखा का तापमान विकिरण एक समान होता। नेक्स्ट है, होलोग्राम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य। तो होलोग्राम किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य है। नेक्स्ट है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी। इसका करेक्ट आंसर है 0। तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता 0 होगी। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है प्लास्टिक विरूपण। तो जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे प्लास्टिक विरूपण कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्लक्स की इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वेबर। तो फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। अब लोग मॉडल सेट 216 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है दृष्टकारी के रूप में। तो विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः दृष्टकारी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है मल्टीमीटर। तो विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण मल्टीमीटर है। नेक्स्ट है, पीसा का झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरता? इसका करेक्ट आंसर है मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, पत्थर गिरेगा तो पत्थर उसके ऊपर गिरेगा। नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की समान संख्या भिन्न होती है। क्या होता है? तो एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है, जंग रोधी इस्पात का निर्माण लोहे में किस धातु को मिलाकर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है निकेल। तो जंग रोधी इस्पात का निर्माण लोहे में निकेल को मिलाकर किया जाता है। नेक्स्ट है,
जर्मेनियम का 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है 4। तो जर्मेनियम का 72 कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक विलयन का पीएच मान होता है? इसका करेक्ट आंसर है 0। तो प्राकृतिक विलयन का पीएच मान 0 होता है। नेक्स्ट है, विद्युत रोधी पदार्थ में परावैद्युत हानि पाई जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ध्रुवीकरण के कारण। तो विद्युत रोधी पदार्थ में परावैद्युत हानि ध्रुवीकरण के कारण पाई जाती है। नेक्स्ट है, तन्यता की कमी कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है भंगुरता। तो तन्यता की कमी भंगुरता कहलाती है। नेक्स्ट, जर्मेनियम में रहता है? इसका करेक्ट आंसर है सहसंयोजक बॉन्ड। तो जर्मेनियम में सहसंयोजक बंद रहता है। नेक्स्ट है, इस्पात में प्रघात प्रतिरोध के विकास के लिए कौन सा मिश्र धातु तत्व को संयोजित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है क्रोमियम एवं टंगस्टन को। तो इस्पात में प्रघात प्रतिरोध के विकास के लिए क्रोमियम एवं टंगस्टन को संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, जनरेटर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? इसका करेक्ट आंसर है कोणीय वेग पर। तो जनरेटर की आवृत्ति कोणीय वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, आवृत्ति बढ़ने पर परिपथ का धारियता धारितीय प्रतिघात होता है? करेक्ट आंसर है घटता है। तो आवृत्ति बढ़ने पर परिपथ का धारितीय प्रतिघात घटता है। नेक्स्ट है, अधिकतम चुंबकशीलता किसकी होती है? इसका करेक्ट आंसर है लौह चुंबकीय पदार्थ की। तो अधिकतम चुंबकशीलता लौह चुंबकीय पदार्थ की होती है। नेक्स्ट है, ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर है वायु शीतलित होता है। तो ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है क्योंकि वायु शीतलित होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 217 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, एक छाया की उत्पत्ति या प्रमाणित करती है कि? इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। तो एक छाया की उत्पत्ति या प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट है, एक आवर्धन लेंस या एक साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है? इसका करेक्ट आंसर है आवर्धित आभासी प्रतिबिंब। तो एक आवर्धन लेंस या एक साधारण सूक्ष्मदर्शी आवर्धित आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कण है? इसका करेक्ट आंसर है प्रोटॉन। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कण प्रोटॉन है। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान होता है? इसका करेक्ट आंसर है 0। तो सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन का त्वरण का मान 0 होता है। नेक्स्ट, एक संचयी सेल में संचित रहता है? इसका करेक्ट आंसर है रासायनिक ऊर्जा। तो एक संचयी सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। नेक्स्ट है, जिन ठोसों के पिघलने पर उनका आयतन घटता है उनके लिए दाब में वृद्धि के कारण उनका गलनांक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है घटता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक? इसका करेक्ट आंसर है बढ़ता है। तो दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट यानी कि नोबल गैसें होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है एक परमाणविक। तो नोबल गैसें एक परमाणविक होते हैं। नेक्स्ट है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, वसा और तेल नहीं घुलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है जल में। तो वसा और तेल जल में नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट है, कैपिलरी यानी कि कोशिका में पारे का नवचंद्रक होता है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तल। तो कैपिलरी में पारे का नवचंद्रक उत्तल होता है। नेक्स्ट है, तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग? इसका करेक्ट आंसर है बढ़ता है। तो तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग बढ़ता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु का सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है? इसका करेक्ट आंसर है टॉर्क। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है Ag। तो सिल्वर
सिल्वर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर। तो कॉपर सल्फेट को सिल्वर धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब, इसका करेक्ट आंसर है कम होगा। तो उस बुलबुल पर लगने वाला दाब कम होगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है, इसका करेक्ट आंसर है किलोवाट में। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग मॉडल सेट 218 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर है वायु दाब घट जाता है। तो हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम जम्स जिसकी उत्पत्ति करते हैं उसका आंसर है मलेरिया का। तो प्लाज्मोडियम जम्स मलेरिया का उत्पत्ति करते हैं। नेक्स्ट है, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है कठोरता को। तो मोह मापनी का उपयोग कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है, इसका करेक्ट आंसर है एक दिशा में। तो डायोड से धारा केवल एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था, इसका करेक्ट आंसर है विमान का। तो राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, किसी ठोस में वितरित दर को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है जेल। तो किसी ठोस में वितरित दर को जेल कहते हैं। नेक्स्ट है, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है, इसका करेक्ट आंसर है N2O। तो अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अम्लों में सबसे शक्तिशाली उपाचक कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मिक अम्ल। तो अम्लों में सबसे शक्तिशाली उपाचक फॉर्मिक अम्ल है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है, इसका करेक्ट आंसर है विकिरण। तो पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से पहुंचती है। नेक्स्ट है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है 0। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है, बर्नौली का प्रमेय किसके लिए प्रयुक्त है, इसका करेक्ट आंसर है द्रवों के बहाव। तो बर्नौली का प्रमेय द्रवों के बहाव के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है, इसका करेक्ट आंसर है घनाकार। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति घनाकार होती है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की बिना टूटे ही विकृत होने की क्षमता कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर है प्रत्यवस्था। तो किसी वस्तु की बिना टूटे ही विकृत होने की क्षमता प्रत्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, इसका करेक्ट आंसर है पदार्थ पर। तो किसी तार की प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, मेगर किसके मापने के लिए प्रयुक्त होता है, इसका करेक्ट आंसर है बहुत उच्च प्रतिरोध को। तो मेगर बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है AMU में। तो परमाणु के द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि PCB कैसे बनाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रो इचिंग से। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इलेक्ट्रो इचिंग से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है डोपिंग। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि को मिलाना डोपिंग कहलाता है। अब हम लोग मॉडल सेट 219 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी की जमाव बिंदु क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी की जमाव बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट यानी कि खाद किस तरह की खाद है, इसका करेक्ट आंसर है केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद। तो वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। नेक्स्ट है, एक बड़े जनरेटर में डैम्पर का काम है, इसका करेक्ट आंसर वोल्टता की स्थिरता को बनाए रखना। तो एक बड़े जनरेटर में डैम्पर का काम वोल्टता की स्थिरता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है
प्लेट, तो डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है उसे प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट एक बेल बराबर है, इसका करेक्ट आंसर है 10 डेसिबल के, तो एक बेल 10 डेसिबल के बराबर होता है। नेक्स्ट फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प कौन सा रंग देती है, इसका करेक्ट आंसर है नीला, तो फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प नीला रंग देता है। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका करेक्ट आंसर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो डीसी जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है तापमान घटाने पर कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है बढ़ जाता है, तो तापमान घटाने पर कार्बन का प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ओम नियम का निरूपण करने वाला वक्र है, इसका करेक्ट आंसर है रैखिक, तो ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र रेखीय होता है। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है, इसका करेक्ट आंसर है अग्नाशय, तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है सीसा टीन तांबा के मिश्र धातु से बने होते हैं, तो फ्यूज तार सीसा टीन और तांबा के मिश्र धातु से बने होते हैं। नेक्स्ट छेद बनाने के लिए बर्मा से जुड़ी चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है टैपिंग, तो छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, इसका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन के कारण, तो एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। नेक्स्ट भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है अप्सरा, तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द्रव से तार बनाए जाने की गुणधर्म को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है तन्यता, तो द्रव से तार बनाने के गुणधर्म को तन्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है वेग की परिवर्तन दर को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है त्वरण, तो वेग की परिवर्तन दर को त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑडियो मीटर, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियो मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेलीविज़न के पर्दे पर पूरे चित्र को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेम, तो टेलीविज़न के पर्दे पर पूरे चित्र को फ्रेम कहते हैं। अब हम लोग मॉडल सेट 220 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है, इसका करेक्ट आंसर है डीसी एवं एसी दोनों, तो अल्टरनेटर के द्वारा डीसी एवं एसी दोनों धारा पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट है टेलीग्राफ कोड के आविष्कार करने वाले कौन थे, इसका करेक्ट आंसर है मोर्स, तो टेलीग्राफ कोड का आविष्कार करने वाले मोर्स थे। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर की ऊंची ध्वनि होती है, इसका करेक्ट आंसर है उच्च आयाम के कारण, तो लाउड स्पीकर की ऊंची ध्वनि उच्च आयाम के कारण होती है। नेक्स्ट है आईसी का अर्थ क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आईसी का अर्थ इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट है डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम है, इसका करेक्ट आंसर है C10 संख्या, तो डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक को C10 संख्या कहते हैं। नेक्स्ट माइक्रोमीटर न्यूनतम कितनी नाप ले सकता है, इसका करेक्ट आंसर है 0.001 मिलीमीटर, तो माइक्रोन न्यूनतम 0.001 मिलीमीटर नाप ले सकता है। नेक्स्ट है रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऊपर से तल्ली की ओर, तो रेडिएटर में पानी का प्रवाह ऊपर से तल्ली की ओर होता है। नेक्स्ट है कार्य करने में मानव शरीर का प्रयुक्त ऊर्जा होती है, इसका करेक्ट आंसर है स्थितिज ऊर्जा, तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, इसका करेक्ट आंसर है शून्य प्रतिरोधकता, तो अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। नेक्स्ट है रडार पद्धति काम करती है, इसका करेक्ट आंसर है विद्युत चुम्बकीय तरंग पर, तो रडार पद्धति विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कार्य करती है। नेक्स्ट है घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य है, इसका करेक्ट आंसर है धनात्मक, तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है उच्च प्रतिरोध। तो मेगर का उपयोग उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है डॉपलर प्रभाव द्वारा। तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना डॉपलर प्रभाव के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है गलनांक बिंदु। तो ठोस की शुद्धता गलनांक के बिंदु द्वारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? इसका करेक्ट आंसर है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। तो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है भारहीनता होती है। इसका करेक्ट आंसर गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। तो भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।